हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। गुड मॉर्निंग। आज मेरा सुबह सुबह मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि जो मेरी बटरफ्लाई थी, मैंने वो 2 ली थी और उसमें से एक जो है आज नहीं रही। और सुबह-सुबह मैं उठी हूँ और सुबह-सुबह मैं उठते से उनको देखती हूँ कि हाँ भाई वो ठीक है या नहीं है। 3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी, और इस कमरे में जो है ना खिड़की नहीं है, तो शायद उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया या फिर मैं उसे मतलब वो ना जैसे ही मैं खाना डालती थी तो दूसरी वाली मतलब जब तक ऊपर आती थी तब तक वो आके खा जाती थी। तो शायद है तो एक्सेसिव खाने की वजह से, क्योंकि मैंने देखा है, सुना भी है कि भाई गोल्ड फिश को ज़्यादा खाना नहीं देते हैं, तो वो नहीं रही। बट दूसरी वाली बिल्कुल सही है और वो अभी मैंने जो है यहाँ पे पंखे के नीचे रख रखी है। मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि भाई ताकि इसे हवा लगती रहे और फिर इसके बाद मैं इसे किचन पे रख के चल जाऊँगी ताकि इसे वहाँ से हवा आती रहे, अगर इसे हवा की प्रॉब्लम हो रही है तो। क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और उस गर्मी में मुझे लगता है कि उसने वो बेचारी सर्वाइव नहीं कर पाई। वो ना बहुत ज़्यादा छोटी-सी थी और बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी कि भाई फटक से जैसे ही खाना दो तो वो फटक से ऊपर आ जाती थी और मतलब जो है अपना फटक से ऊपर आ जाएगी कि भाई मुझे खाना चाहिए, पहले मुझे खाना चाहिए। इस चक्कर में इसको खाना नहीं मिल पाता था और ये तो रह गई ज़िंदा, और वो बेचारी। तो मुझे एक चीज़ की बात, मुझे एक चीज़ याद आई, क्योंकि कल मैं सारा सरोज की एक तो वीडियो देख रही थी जिसमें उनका शॉर्ट था या फिर फुल व्लॉग में उन्होंने बोला था कि जब भी आपके पास से कोई चीज़ गुम हो जाए या आपका कुछ ऐसा हो जाए तो आप ये मत समझना, आप कहीं ट्रिप पे गए हो या कहीं पे भी हो, आपका कुछ चीज़ गुम हो गया और उस टाइम पे आपको लग रहा है कि शायद आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो आप ये सोचना कि आपने सदका दे दिया, उस चीज़ का सदका दे दिया। तो वो बता रही थी कि जैसे लंदन में वो गई थी और उनका ब्रेसलेट खो गया था, डायमंड का ब्रेसलेट। तो वो यही बोल रही थी कि भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे साथ कोई बुरा हो सकता था, वो बुरा ना होते हुए ये चीज़ सदके पे चले गई। तो वैसे ही मेरे घर में मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती हैं कि उनकी जो सास थी, मतलब मेरी दादी, उन्हें हमेशा मेरी मम्मी को एक चीज़ बोली है कि, तो दादी ऐसा बोला करती थी कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो तुम एक बात का याद रखना कि वो मुसीबत जो होती है ना, जानवर अपने सर ले लेता है। बोलता है कि मेरे मालिक पे आने से पहले तुम हमें लेके जाओ, तो वो रोक देता है उस चीज़ को। तो ये चीज़ें बहुत मतलब पहले से मैं सुनती आई हूँ और अभी कल ही मुझे बहुत गंदा सपना आया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा, और मैं उस सपने से बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि आज से पहले मुझे कभी ऐसा सपना नहीं आया, कभी भी नहीं आया। और मैं इतना डर गई थी कि भाई मैंने अपने घरवालों को भी बताया कि मुझे ऐसा सपना आया, तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई पढ़ के सोया कर, और तू तो पढ़ी लिखी है और तू पढ़ने के बाद भी तू ऐसी बातें कर रही है। पढ़ने का इन द सेंस, मैं कुरान शरीफ पढ़ी हुई हूँ, तो तुझे आयतें आती हैं, तू आयतों को पढ़ा कर, उनको पढ़ के सोया कर, तेरे पास इतना बड़ा कुरान शरीफ है तो उसे मतलब उसे अपने पास रख के सोया कर। ठीक है, उसे पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर, भाई तू क्या कर रही है, तू तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। तो मेरी मम्मी ये बोल रही थी कि पढ़ लिख के सोया कर, कि आयत कुर्सी पढ़ लिया कर, यासीन शरीफ पढ़ लिया कर, ये सब चीजें पढ़ा कर। तो वही चीज मुझे याद आई और आज सुबह सुबह जब ऐसा हुआ तो मैं एकदम से बिल्कुल घबरा सी गई कि यार ये क्या हुआ, कि भई मैंने तो मतलब वो सपना भी इस टाइम पे आया और ये अभी ऐसा है, और ऊपर से मैं घर जाने वाली हूँ, तो सब सारा चीज़ें एकदम से दिमाग में आ गई। तो अब क्या है, अब आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो मन तो नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी करने का, बट वही बात है ना कि भाई मन को हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये मन बस इसे मौका चाहिए कि हाँ भाई कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। पर लाइफ का, ज़िंदगी का नाम ही है चलना। अगर तुम नहीं चलोगे, रुक जाओगे, तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ना तुम्हें मंज़िल मिल पाएगी और ना तुम कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है? तो रुकने के बजाय चलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पीते हैं पानी, गर्म पानी पीना ज़रूरी है। और आजकल मैंने जो है ये गर्म पानी स्टार्ट किया है नींबू के साथ। आजकल हो गया, परसों से ही तो पी रही हूँ। आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ ना, मुझे उससे एक बात तो समझ में आई है कि कभी-कभी हम लोगों को ना ओवर ट्रीट कर देते हैं, हर चीज़ में। ओवर गुस्सा कर देते हैं, ओवर प्यार कर देते हैं, ओवर नफ़रत कर देते हैं या फिर ओवर खाना खिला देते हैं। और कोई चीज़ की भी ना तो उसका कम अच्छा होता है, ना ही उसका लो अच्छा होता है, ना ही उसका ओवर अच्छा होता है। तो चलिए मैं इसे पीती हूँ। अभी मेरा मूड जो है वो थोड़ा-सा लो हो रखा है। तो अब आपसे मैं मिलती हूँ कॉलेज को तैयार होते टाइम। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि भाई मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाती हूँ, लोगों से, चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। और यार देखो, हम इतनी दूर हैं घर वालों से, ठीक है, हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे हम बात कर सकें। और मैं तो वो इंसान हूँ जो, मतलब मुझे लोगों से बात करने से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है कि मैं खुद से बात कर लूँ, अपने अल्लाह से बात कर लूँ या फिर किसी चीज़ से बात कर लूँ। जैसे कि सिंबू जी या वो, मुझे बताना अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं किसी को भी बता देती हूँ। चाहे वो सिंबू जी हो, पांडु जी हो, किसी को भी बता देती हूँ। या फिर पीलू हो, वो मेरी ज़िंदगी में आई थी ना, तो मैं उससे बातें कर रही थी। मुझे था कि उससे बातें कर रही हूँ मैं रोज़ डेली, उसके साथ हूँ। एक्साइटेड रहती थी कि सुबह उठते ही देखो कि क्या कर रही है। और उनको पता है क्या आदत हो गई थी इन दोनों को कि वहाँ पे ना मैंने टॉर्च रखी है, इनके लिए मैंने लाइट लगा आई है। तो मैं लाइट लगाती थी ना, तो इधर-उधर आ जाती थी। और इनको अगर आप वो देखो, इनको अगर आप खाना, मतलब जैसे आप वहाँ पे बैठोगे ना कुर्सी के वहाँ पे, ये खुद इधर आ जाएंगे कि भाई हमें खाना दो या हमसे बात करो, ऐसे करके। तो आप, जैसे मैं लैपटॉप खोलती थी, गाने चलते थे ना, तो ये इधर पे ही रहती थी।
तो वो मेरी आदत हो गई थी कि सुबह उठ इनको देखना, इनको गाने सुनाना, सूर्य बकरा सुनाना। सूर्य बकरा भई मैं लगा देती थी और ये इधर ही आके सुनती रहती थी, राउंड मारती थी, इधर आ जाती थी, राउंड मारती थी, इधर आ जाती थी। तो भाई बुरा लगता है मुझे चीज़ों का, और मुझे छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत बुरा लग जाता है। तो चलिए अब मैं आपको कॉलेज के टाइम पे मिलती हूँ, ठीक है? I trace the cracks on the floor tonight. Neon shadows dancing on broken light. A heartbeat like 좀 노력에 일단 깜깜이거든요. 런투려. 이게 매번 생명이 만드는 장면. the end.